अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम इंशाल्लाह आप लोग साथ शेयर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 8। तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में जान लें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो नंबर कॉल्ड कॉमन रेशो। क्या मतलब है इस बात का? वो कहता है जी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम हर टर्म को इज़ ऑब्टेन्ड हासिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो नंबर, किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम आगे वाली जो टर्म है या जो भी जितनी भी टर्म है वो हम हासिल करते हैं। देखें, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ और हमारे पास ये सेकंड टर्म आ गई। अब इसी तरह a1 r है और इसी तरह इसको अब r से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a1 r स्क्वायर हो जाएगा। ये थर्ड टर्म आ गई। अब नेक्स्ट इसको जो है हम फिर अगेन r के साथ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 r क्यूब और इसी तरह ये जो सीक्वेंस है वो चलती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इसका जनरल फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। बेसिकली r यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशो, ठीक है, वेयर ए एन इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। और क्या यहाँ पे कॉमन रेशो, जैसे पीछे अरिथमेटिक सीक्वेंस में वहाँ पे डी था कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशो। और a1 जो है इसे बेसिकली फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखें, ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है 3,9,27 और इसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये चलती जा रही है। इसका मतलब पहले तो ये इनफिनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो चलती जा रही है। अब नेक्स्ट देखें, मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि जहाँ पे भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पे दो सूरतें होंगी, मल्टीप्लाई वाली या डिवाइड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, और अरिथमेटिक में दो चीज़ें, एक या प्लस या माइनस। अब देखें 3 के बाद 9 है, तो इसका मतलब 3 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 3 के साथ करेंगे, और 9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन 3 के साथ। अब 27 को नेक्स्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे भी कॉमन रेशो जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर आपके पास आएगा ना ये वाला, ये सेम होना चाहिए, सबका डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये काम नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच आर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ़ सो फाइंड कॉमन रेशो। क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने चेक करके बताना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमने कॉमन रेशो जो है वो मालूम करनी है। पीछे जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चन थे वहाँ पे हमने चेक करना था कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो कॉमन डिफरेंस मालूम करें। अब यहाँ पे क्या है जी, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं ये चेक करके बताना है, और ये कॉमन रेशो, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब नेक्स्ट फिर हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशो। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और सो वन, ये जो है सीक्वेंस चलती जा रही है। ये हमने बताना है कि ये ज्योमेट्रिक है या नहीं। तो देखें, ज्योमेट्रिक में दो ही ऑप्शन है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखें 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखें 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 को भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी वजह से ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पार्ट 2 देखें, 10 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद ये जो सीक्वेंस है ये चलती जा रही है। अब देखिए 10 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1000। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है ना जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो टर्म है वो आ रही है। 10 को 10 से, 100 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट को इसी नंबर से और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। यस इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसमें देखें ये फर्स्ट टर्म a1 के और सेकंड टर्म a2 के और थर्ड टर्म a3 के इक्वल है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा, r इज़ इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1। मतलब सेकंड टर्म को आप फर्स्ट पे डिवाइड कर दें, 100 को आप 10 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 10। पार्ट थर्ड देखें जी,
2, 4 और 8 और सीक्वेंस जो है ये चलती जा रही है। अब देखें 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, अब 4 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास रिपीट हो रही है। तो इसी वजह से लिखेंगे येस इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो आर किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें या थर्ड टर्म को आप सेकंड पे डिवाइड कर दें। अब सेकंड को मैंने फर्स्ट पे डिवाइड किया, ये देखें सेकंड को फर्स्ट पे, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। पार्ट 4 देखें 16, 8 और 4 और सीक्वेंस जो है ये चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखें कि 16 को हम किस नंबर के साथ, ये सीक्वेंस जो है देखें डिक्रीज़ हो रही है ना, कम हो रही है, इसी वजह से ये डिवाइड की सीक्वेंस है। अब 16 को हम किस नंबर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 8 आएगा, 2 पे डिवाइड कर 8 आएगा। अब इसी तरह अगर इसको 8 पे डिवाइड किया है तो इसका मतलब इसको भी, फिर इसको अगर 2 पे डिवाइड किया है तो इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 4। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं। सेकंड टर्म कौन सी है 8 और फर्स्ट कौन सी है 16, जब इनको डिवाइड करेंगे तो कटिंग होकर 1/2 आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 देखें 6 के बाद 18 के बाद 24 के बाद जो है वो सीक्वेंस चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखें कि 6, अब 6 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी तरह अब इसको अगर 3 के साथ किया तो इसका मतलब 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 24। ठीक है, इसी वजह से ये सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। पार्ट 6 देखें 1, 1, 0, 1 ये सीक्वेंस दी हुई है। अब ये हमने चेक करनी। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1। अब इसको अगर 1 से किया है तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म को भी क्या करना चाहिए 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं, फाइंड जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस दी गई है 1, 4, 16 और 64 और 101 जो है वो सीक्वेंस चलती जा रही है। अब हमने जनरल टर्म जो है वो मालूम करनी है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है वो किसके इक्वल है 1 के, ये मैंने लिख दिया। और कॉमन रेशियो यहाँ पे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होता तो फिर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मालूम करते। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो आएगा। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर देते हैं, या सेकंड को या थर्ड को सेकंड पे, या फोर्थ को थर्ड पे। अब यहाँ पे देखें सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दिया, A2 डिवाइडेड बाय A1, A2 किसके इक्वल है 4 के, और A1 जो है वो किसके इक्वल है 1 के, तो 4/1 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला जो होता है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो किसके इक्वल होता है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब सिंपली देखें ये AN और जनरल टर्म मालूम करनी है ना, AN वैसे का वैसे इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है ये 1 के, और R किसके इक्वल है 4 के, और ऊपर n-1, यही जो है हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं 6, 12, 24, 48 और सीक्वेंस जो है वो चलती जा रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 6 के, A1 मैंने लिख दिया 6 के इक्वल है। यहाँ पे हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो R किसके इक्वल होगा, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें 12 को 6 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। ठीक है, AN इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 6 के, और R किसके इक्वल है 2 के, और ऊपर पावर n-1। तो यही जो है हमारा जनरल टर्म जो है। आगे ये पार्ट 3 देखें 15, 45 और 135 और इसी तरह ये जो सीक्वेंस है वो चलती जा रही है। अब इसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है A1 15 के, और कॉमन रेशियो जो है वो कैसे मालूम करते हैं सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, तो 45 को जब आप 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या आ गई 3। अब वही आपने जो है जनरल फार्मूला लिखना है किसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब AN इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 15 के, R किसके इक्वल है 3 की पावर n-1। ठीक है, पार्ट 4 देखें 200
100, 100 के बाद 50, 50 के बाद 20, 5 और ये जो सीक्वेंस है ये चलती है। बच्चे देखें ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज़ हो रही है, 200, 200 से 100, 100 से 50, 50 के बाद 25। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 200 के। A1 मैंने 200, अब गैप क्या आएगा कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, A2 डिवाइडेड बाय A1। अब सेकेंड टर्म क्या था? 100 और फर्स्ट क्या थी? 200। अब इसको डिवाइड किया 1/2। अब यहाँ पे जो है जनरल टर्म का फार्मूला लिखे, an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 200 के। यहाँ पे मैंने जो है वो 200 पुट कर दिया। r किसके इक्वल था? 1/2 के ऊपर पावर क्या आ गई? n-1। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 डिस्कस करते हैं। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, पहली जो 4 टर्में हैं वो आपने मालूम करनी है। देखें पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीक्वेंस दी हुई थी, हमने जनरल टर्म मालूम करनी थी। अब यहाँ पे जनरल टर्म में क्वेश्चन दिया, हमने फर्स्ट जो है वो 4 टर्म मालूम करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, an इज इक्वल टू 3 और 2 की पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने फर्स्ट 4 टर्म मालूम करने, इसका मतलब n की जगह पे हम 1, 2, 3 और 4 जो है वो पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल n की जगह पे 1 पुट करें, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना। देखें A1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 और n की जगह पे क्या पुट करना है? 1 -1। ठीक है, अब 3 आ गया और 2 की पावर 1 -1 क्या होता है? 0। अब 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। देखें ये जो नंबर है ये कैसे, ये x की पावर 0, बेसिकली किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाती है तो वो किसके इक्वल होती है? वो 1 के। इसी वजह से यहाँ पे 1 लगाया है। और नेक्स्ट देखें n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें A2 इज इक्वल टू 3 और ये 2 और n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 2 -1। अब ये 3 मल्टीप्लाई 2, 2 में से 1 को माइनस करें 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है, 2 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 पुट करें, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 और ये 2 और n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 3, 3 -1, 3 में से आप 1 को माइनस करें 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4, 4 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू हमने क्या पुट करना है? 4। ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 4 पुट करना है। तो देखें A4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये n था, यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया -1। अब 4 में से आप 1 को माइनस करें 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 इज़ 4। ठीक है, और 4 2 इज़ 8। तो अब 8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 20। अब 4 तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या आया? फर्स्ट नंबर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 12 और इसके बाद 24, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो मालूम करनी थी और यही जो है हमारी फर्स्ट 4 टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। पार्ट सेकंड देखें, an इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे भी आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो है वो पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे n है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 और n की जगह पे 1, 1 -1 0, 2 की पावर 0 बच्चे किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह अब हमने n की जगह पे क्या पुट करना है? n की जगह पे अब हमने 2 जो है वो पुट करना है। तो देखें A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 -1। n की जगह पे हमने क्या पुट करना? 2, 2 में से आप 1 को माइनस करें 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है। अब 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा। पार्ट 3 जो है वो देखें, अभी नहीं, अभी ये हमने n इज इक्वल टू 2, अब हमने n इज इक्वल टू 3 जो है वो पुट करना है। तो देखें जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 3, A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे n था, n की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। 3 में से आप 1 को माइनस करें 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि हमने 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 इज़ 4, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 16। अब n की जगह पे हमने 4 पुट करना है। देखें ये 4 आ गया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 और n की जगह पे 4 -1, ये n की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। 4 में से आप 1 को जो है वो माइनस करें तो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है कि आपने 2 को 3 मरतबा
मल्टीप्लाई करना है। 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 32। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या आएगी, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आई है 4 के, सेकंड 8 के, थर्ड 16 के और फोर्थ 32 के। इस तरह जो है पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 देखें, ए एन इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल की पावर जो है वो n-1। अब यहाँ पे भी n किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4। बारी बारी जो है वो नंबर पुट करते जाएं। पहले n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें, a1 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 और n की जगह पे क्या आ गया 1 और ये -1। 1 में से 1 को माइनस करें 0। किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये 25 जो है वो वैसे ही साथ आ गया, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 25। इसी तरह बच्चे n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे 2। तो ये मैंने 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2 और n की जगह पे 2 माइनस 1। अब 2 में से आप 1 को माइनस करें 1 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर की आप पावर 1 आ जाए तो वही नंबर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 25 और ये -1/2 वैसे ही आ जाएगा। आप 25 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -25, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नीचे क्या आ जाएगा 2। अब n की जगह पे आपने क्या पुट करना है जी, 3 पुट करना है। अब n की जगह पे आपने तो n इज़ इक्वल टू क्या लेंगे 3, a3 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1/2 और n की जगह पे ये 3 पुट कर दिया मैं। अब 3 में से आप 1 को जो है अब वो माइनस करें 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 25, अब 1 की पावर 2 1 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस जो है जब भी पावर ऊपर इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8 तो वो जो है वो पॉजिटिव में, नेगेटिव का जो साइन होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब 25 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 25 और नीचे 4, तो इसका जो आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट है क्या, अब n की जगह पे हमने 4 पुट करना है। तो ये मैंने 4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2 और n की जगह पे ये 4 माइनस 4 में से आप 1 को माइनस करें 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर n ले लें तब भी जो है वो 1 नहीं आएगा। अब 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। ये देखें तो ये क्या आ जाएगा 8। अब देखें ये माइनस है और ऊपर पावर ऑड नंबर आ गए तो साथ जो है वो माइनस आएगा। 25 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -25 और डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म आएंगी 25 -25 डिवाइडेड बाय 2 और 25 डिवाइडेड बाय 4 और -25 डिवाइडेड बाय 8। पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n-1। अब यहाँ पे n क्या लेंगे 1 2 3 और 4 के, ठीक है। बारी बारी जो है वो इन नंबर को हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 1 जो है वो देखें जहाँ पे n है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 5 1 डिवाइडेड बाय 5 और n की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 -1, ठीक है। 1 में से 1 को माइनस करें 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5। इसी तरह अब हमने n की जगह पे जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 2। तो a यहाँ पे n था, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 और यहाँ पे n था n-1, n की जगह पे क्या पुट कर दिया 2। 2 में से आप 1 को माइनस करें 1। अब 1 डिवाइडेड बाय 5 होल की पावर क्या है 1। किसी भी नंबर की पावर जब 1 आ जाए तो वही नंबर आता है। अब ये 1/5 आ गया। अब 5 को आप 1 से देखें यहाँ पे आप कटिंग कर देंगे, लें 5 के साथ कैंसिल तो आंसर किसके इक्वल 1 के। अब n इज इक्वल टू अब हमने 3 पुट करना है जी। तो a3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 और 3 -1, 3 में से आप 1 को माइनस करें 2 और ये जो है वैसे ही आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई अब 1/5 का स्क्वायर। अब देखें ये 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25। अब इनकी आप कटिंग कर दें, 5 1 इज़ 5 और 5 5 इज़ 25। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आएगी वो 1/5 के इक्वल आएगी। इसी तरह अब हमने n की जगह पे क्या पुट करना है 4 जो है वो पुट करना है, ठीक है। तो a4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 और 4 -1, 4 में से 1 को माइनस करें 3 इज इक्वल टू ये 5 आ गया और 1 की पावर 3 1 और 5 की पावर 3, मतलब कि 5 को आपने 3 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से 25, 25 को अगेन 5 से, तो ये 125। अब इनकी आप कटिंग कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो 4 टर्म आई हैं 5
1, 1 डिवाइडेड बाय 5 और 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 डिस्कस करते हैं। अब फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन रेशो भी दी हुई है। बेसिकली आर कॉमन रेशो को कहते हैं ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और वो कहता है A4 चौथी टर्म जो है वो आपने मालूम करनी है। देखें बच्चे, A20 के इक्वल है, कॉमन रेशो 10 के इक्वल है, चौथी टर्म मालूम करनी है। इसका मतलब जो टर्म मालूम करनी है ना, आपने n को उसके इक्वल रखना है। तो n किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें जनरल फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब n की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 4 इज इक्वल टू a1 20 है, और r कितना आया? कॉमन रेशो 10 दिया हुआ है, और n-1 n हमने क्या लिया है? 4 4 -1। अब 4 में से आप 1 को माइनस करें 3 आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से पहले 100, 100 को 10 से 1000, तो ये 1000 आ गया। अब 1000 को जो है वो 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20,000। सेकंड पार्ट देखें जी, a इज इक्वल टू 3 और कॉमन रेशो 3 के इक्वल है, और A7 सातवीं जो टर्म है वो हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो इसका मतलब n किसके इक्वल होगा? 7 के। ये वही जनरल फार्मूला लिखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो n देखिए n किसके इक्वल है? 7 के, इज इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म 3 के इक्वल है, r कितना आया हमारे पास? 3 आया, और n-1 n क्या था? 7 -1, तो 7 में से आप 1 को माइनस कर दें 6। 3 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 3 को आपने 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 6 मरतबा, जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, इसको जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 जो है हमारे पास आंसर आएगा। इसका जो है पार्ट थर्ड देखें, ए किसके इक्वल है? 512 के, बी किसके इक्वल है? आर किसके इक्वल है? 1/2 के, और इसमें पाँचवीं टर्म जो है वो हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब अगर पाँचवीं टर्म मालूम करनी है तो एन किसके इक्वल लेंगे? अब 5 के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो n क्या लिया हमने? 5 है ना। देखिए जो टर्म हमने मालूम करनी वही हमारा n होगा। पाँचवीं टर्म मालूम करनी तो n किसके इक्वल आ गया? 5 के। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 512, r किसके इक्वल है? 1/2, और ऊपर n-1, n क्या था? 5 -1, 5 में से आप 1 को माइनस करें 4 आ जाएगा। अब 1 की पावर 4 बच्चे 1 नहीं होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि आपने 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 512 को 1 से मल्टीप्लाई 512 डिवाइडेड बाय 16, जब आप 512 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 32। तो हमारे पास पाँचवीं टर्म क्या आ गई? 32। पार्ट 4 देखें जी, ए इज़ इक्वल टू 7, आर इज़ इक्वल टू 2, और 10वीं जो टर्म है वो हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब n किसके इक्वल आएगा? 10 के। अब जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। n की जगह पे हमने 10 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a1, ये 7 आ गया फर्स्ट टर्म, r क्या है? 2, कॉमन रेशो क्या है हमारे पास? 2। अब n-1, n किसके इक्वल था? 10 -1 9। इसका मतलब है कि आपने 2 को 9 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 को मैंने 9 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 512। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आंसर आएगा 3584। ये आ गई हमारी 10वीं टर्म। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डिस्कस करते हैं। अ राइटर रोट, एक लिखारी लिखता है 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे। वो कहता है एक लिखारी है वो पहले दिन जो है वो 120 वर्ड लिखता है, 120 लफ्ज़ लिखता है, और 240 वर्ड्स ऑन सेकंड डे, और दूसरे दिन वो इतने जो है लफ्ज़ 240 लफ्ज़ लिखता है। उसके बाद एंड 480 वर्ड्स ऑन थर्ड डे, तो ये तीसरे दिन जो है वो इतने वर्ड जो है वो लिखता है, इतने लफ्ज़ लिखता है। इफ़ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन सेम पैटर्न, वो कहता है अगर इसी तरह ही
नंबर इंक्रीज़ होता जाए, जैसे पहले 120 था, फिर सेकंड जो 240, फिर इसका जो है वो डबल हो गया 480, और नेक्स्ट जो कहता है वो इसी तरह इंक्रीज़ होता जाए इन सेम पैटर्न। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड रोट टेंथ डे, तो वो जो लखारी है वो 10वें दिन जो है वो कितने वर्ड लिखेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट डे कितने लफ्ज़ लिखता है वो 120, और सेकंड डे कितने लफ्ज़ 240, और थर्ड डे 480, यही लफ्ज़ लिख रहा है ना। फर्स्ट डे इतने, सेकंड डे इतने, और थर्ड डे इतने। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये देखें, मैंने इसे जो है अब हमने फाइंड क्या करना है कि 10th डे जो है वो कितनी लफ्ज़ जो है वो लिखता है। तो इसका मतलब पहले आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दें। पहले क्या है 120, उसके बाद 240, 240 के बाद 480। अब देखिए 120 के बाद 240 आ रहा है, तो इसका मतलब 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 240, अब 240 को ही इसी नंबर से करेंगे तो 480। इसका मतलब हम 120 को 2 के साथ 240, नेक्स्ट टर्म आ गई, अब नेक्स्ट टर्म को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास उससे आगे वाली टर्म आ रही है। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी, 120 के, ये मैंने लिख दी। और कॉमन रेशो सेकंड टर्म को पहले वाले पे डिवाइड कर दें, 240 को 120 पे, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या है कॉमन रेशो। अब यहाँ पे हमने 10th डे बताना था ना कि वो 10वें दिन जो है वो कितने लफ्ज़ लिखेगा, तो इसका मतलब n हमने क्या लेना है, 10 लेना है। तो ये हमारे पास जनरल जो है फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। ठीक है, a1 किसके, n किसके इक्वल है 10 के, ये मैंने 10 लगा दिया, a1 120 के, और यहाँ पे देखें r किसके इक्वल था, ये लें 2 के, और ऊपर n-1, n क्या था 10-1, अब 2 की पावर 9 है। इसका मतलब 2 को आपने 9 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 512। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब 10वें दिन जो है वो इतने वर्ड जो है, इतने लफ्ज़ जो है वो लिखेगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखें वो कहता है कि एक ट्राइंगल है, उनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है 180। क्या मतलब है कि वो कहता है ये ट्राइंगल है, अब इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 है। इसी तरह अब ऑफ क्वाड्रिलेटर इज़ 360, तो ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका जो सम है इंटीरियर एंगल का वो कितना है 360 है, और पेंटागोन का कितना है 540 है। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑक्टागोन। तो जो ऑक्टागोन है ना उसका जो है एंगल जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो देखें ट्राइंगल जो है उसकी कितनी साइडें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो इसका मतलब ये उसने बताया कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है 180 के। उसके बाद आ गया जी क्वाड्रिलेटर, इसकी कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं, तो ये किसके इक्वल बताया इसने 360 के। उसके बाद पेंटागोन का बताया, तो पेंटागोन की कितनी साइडें होती हैं 5 साइडें होती हैं, तो ये मैंने लिख दिया 5 साइड्स ऑफ पेंटागोन किसके इक्वल है 540 के। तो अब हमने क्या मालूम करना है ऑक्टागोन जिसकी 8 साइडें, वो हमने मालूम करना। अब इसी क्वेश्चन को हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लें, फर्स्ट में 180, उसके बाद 360, 360 के बाद 540, और ये जो सीक्वेंस है चलती जा रही है। तो देखें 180 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 तो आ जाएगा। अब 360 को नेक्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 720 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब ये लाजमी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब देखें 180 है और उसके बाद 360 आ रहा है, तो 180 में आप 180 जमा करें तो 360। अब 360 में आप 180 जमा करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेम नंबर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो मैंने बताया था जिस सीक्वेंस में कोई नंबर ऐड हो या माइनस हो वो सीक्वेंस कौन सी होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस नॉट ज्योमेट्रिक, तो ये ज्योमेट्रिक नहीं है। अब इसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 180 के, और n
ये देखें गैप कितना है, डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दें 180 आ जाएगा। यहाँ पे एन देखें, एन यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्टागोन की तो 8 साइडें होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एन इज इक्वल टू 6 लिया है। देखें ये हमने ट्राइंगल का लिया था, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि इससे पीछे 2 और 1 उसका नहीं है, मतलब 2 का भी जिक्र नहीं है और 1 का भी जिक्र नहीं है। इसी तरह 2 का गैप आ रहा है तो आप 8 में से 2 को माइनस कर दें तो n हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। देखें ना यहाँ पे 3 से उसने स्टार्ट किया कि 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो इससे पीछे 2 कहाँ पे गया, ठीक है, 1 कहाँ पे गया, तो 2 का गैप आ रहा है ना, तो इसमें से आप 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। यहाँ पे देखें नेक्स्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिख लें, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो n किसके इक्वल है, ए एन, ठीक है, ए एन की जगह पे 6 आ गया, इज इक्वल टू ए वन 180 प्लस एन हमारे पास क्या है 6 माइनस 1 और गैप कितना है 180। तो 6 में से आप 1 को माइनस करें 5, 180 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 में ये आप ऐड करें तो 1080 जो है वो आपका आंसर आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट, ठीक है, जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। के क्या मतलब है इस बात का कि अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर, ठीक है, जो अब्दुल्ला को एक्सरसाइज ट्रेनर है ना जो अब्दुल्ला का, वो उन्हें मशवरा देता है कि आपने फर्स्ट वीक में जो है वो 10 मिनट जॉगिंग करनी है, ठीक है, 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है आफ्टर ईच वीक। उसके बाद हर हफ्ते बाद वो कहता है ही सजेस्ट, वो मशवरा देता है टू इंक्रीज़, कि इसे बढ़ाएं डेट टाइम बाय 5 मिनट। देखें पहले वीक वो उसने 10 मिनट मशवरा दिया था उसने कि आपने ये जो है वर्जिश करनी है। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट वीक आपने 5 मिनट जो है वो इंक्रीज़ कर देने हैं, ठीक है। एट 6 वीक हाउ मैनी मिनट्स विल बी जॉगिंग। तो वो कहता है कि 6वें जो 6 वीक, तो 6वें हफ्ते जो है वो कितना टाइम जो है वो जॉगिंग के लिए दरकार होगा। तो देखें फर्स्ट वीक में उसे डॉक्टर ने कितना टाइम सजेस्ट किया था, उसके जो एक्सरसाइज ट्रेनर ने 10 मिनट, ठीक है, और हर वीक जो है उसने कितना टाइम जो है वो कहता था इंक्रीज़ करें, 5 मिनट जो है वो हर वीक में इंक्रीज़ करने। इसका मतलब देखें तो वो कहता है 6 वीक में जो है वो कितने जो है मिनट टाइम, मतलब मिनट जो है, हाँ जी, 6 वीक में वो जॉगिंग के लिए एक्सरसाइज के लिए जो है वो कितना टाइम जो है वो दरकार होगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है 10 मिनट था फर्स्ट वीक में। अब वो कहता था नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि हर वीक में 5 ऐड करते जाना। तो सेकंड ये 10 में मैंने नेक्स्ट वीक ऐड कर दिया 15, फिर उससे नेक्स्ट वीक मैंने ऐड कर दिया 5, तो ये 20 हो गए। इस तरह ये सीक्वेंस चलती जा रही है, ठीक है। अब देखें 10 में हम क्या ऐड करें, 15 5 ऐड किए। अब 15 में हम क्या ऐड किया, 5 ऐड। इसका मतलब ये 5 ऐड हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसमें फर्स्ट जो नंबर है वो किसके इक्वल आएगा, 10 के। और गैप कितना है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दें 15 में से 10 को तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें हमने 6 वीक में आज वो जो है वो टाइम जो है रिक्वायर्ड हुआ है वो बताना है। तो A6 ये हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब n किसके इक्वल आ जाएगा, n भी जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखें, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो n की जगह पे 6 इज इक्वल टू A1 10 प्लस 6 माइनस 1 और d कितना है 5। 6 में से आप 1 को माइनस करें 5 और 5 को 5 से 25 में आप 10 ऐड करें 35 मिनट। मतलब कि 6 वीक में अब्दुल्ला का जो एक्सरसाइज का ट्रेनर था 6 वीक इतना टाइम उसने सजेस्ट किया कि आपने जो है 35 मिनट जो है वो छठे हफ्ते जो है आपने वर्जिश करनी है।